जय हिंद एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो यार अभी बज रहे हैं सुबह के 6:30। ठीक है। तो बहुत दिनों से आपसे कोई बातचीत नहीं हुई थी, तो मैंने कहा आज बात कर लेते हैं आपसे। सबसे पहले बताओ कि प्रिपरेशन कैसी चल रही है आपकी। 100% सिलेबस पूरा हुआ या नहीं। और जिनका 80% से कम सिलेबस हुआ है अभी तक, भाई मेहनत बढ़ाओ यार आप। ठीक है। ऐसे काम नहीं चलेगा। अभी तक आपका सिलेबस पूरा हो जाना चाहिए था, अगर आप 3-4 महीने से तैयारी कर रहे हो तो। ठीक है। तो सबसे पहले बताओ कि किन किन का बोर्ड्स चल रहा है अभी तक। जिनका भी बोर्ड्स चल रहा है ना, यार इतने बहाने मत बनाओ कि बोर्ड्स है, एनडीए का कैसे पढ़ें, ये कैसे करें। यार मिनिमम 2-3 घंटा तो आप एनडीए को दे ही सकते हो, अगर आप सच में एनडीए जाना चाहते हो तो। ठीक है। ऐसा आप नहीं कर सकते कि जीरो बिल्कुल उसको साइड में ही कर दिया, यार एनडीए का कुछ पढ़ ही नहीं रहे। ऐसे करोगे तो बहुत दिक्कत आ जाएगी एग्ज़ाम तक। ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ कि फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, ये 3 एग्ज़ाम जब आपके हो रहे हैं तो आप मिनिमम 2 घंटा पढ़ो एनडीए के लिए। ठीक है। और इसके अलावा हिंदी, इंग्लिश और जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें आप 3-4 घंटा भी एनडीए को दे सकते हो। ठीक है। तो ये चीज़ फॉलो करो। और जिनका बोर्ड्स नहीं है भैया, ठीक है, आपका क्या हाल है, आप क्यों नहीं पढ़ रहे हो। जो स्ट्रेटजी 4 महीने पहले आप फॉलो कर रहे हो, उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो अभी तक। ठीक है। क्यों नहीं फॉलो कर रहे हो। अगर आप अभी तक डिसिप्लिन नहीं हो, अगर ईमानदारी से अपने आप से पूछो, क्या अभी तक मैंने पूरी मेहनत की है क्या एनडी के लिए। अगर नहीं की है तो भाई 4 थप्पड़ इस गाल में, 4 थप्पड़ इस गाल में मार दो अभी के भी। वीडियो देखते वक्त ही मार दो। क्योंकि भाई आपको शर्म आनी चाहिए यार, आपने मेहनत नहीं की। जहाँ आपको सच में जाना है उसके लिए आपने मेहनत नहीं की है। ठीक है। तो पनिशमेंट दो भाई अपने आप को। ऐसे काम नहीं चलेगा। डिसिप्लिन लाओ अपने अंदर। ऐसे कैसे एनडी एस्पिरेंट बन जाओगे यार। ठीक है। तो सीरियस होना है अब आपको। जिनने भी नहीं पढ़ा है अभी तक या अच्छे से नहीं पढ़ा है, भाई अपने फुल फॉर्म में आ जाओ। ठीक है। 1600 मीटर की रेस देखी है ना आपने। लास्ट का राउंड बचा है ये हमारा। ठीक है। लास्ट के राउंड में क्या होता है, जितनी जान होती है पूरी झोंक देनी होती है। तो जितनी जान है अब हमने झोंक देनी है, उसको कुछ बचाना ही नहीं है लास्ट के लिए कि 13 अप्रैल के बाद भी थोड़ी जान चाहिए। नहीं, तब तक हमें मर जाना है। मर जाना है मतलब जितनी भी एनर्जी है हमको लगा देनी है इसमें। ठीक है। तो यार सीरियस हो जाओ। और इस वीडियो में आपको कुछ नया नहीं पता चल जाएगा कि भाई ये चीज़ कर लो, वो ट्रिक कर लो, ये कर लो। ऐसा कुछ नहीं है। सिंपल आपको बताने आया हूँ कि भाई अब ऐसे काम नहीं चलने वाला। आपको मेहनत बढ़ानी पड़ेगी लास्ट राउंड में। लास्ट राउंड में क्या बताया मैंने, जितनी जान है पूरी झोंक देनी होती है। अभी तक 3 राउंड में आपने कितनी दूरी तय की वो अलग बात है। चौथे राउंड में आपको पूरा कवर करना पड़ेगा भाई। ठीक है। तभी जाके आपकी रेस निकलेगी। ठीक है। ये चीज़ आप समझ लो। और आपको इंग्लिश को मिनिमम 2 घंटा तो देना है यार। 50 क्वेश्चन आ रहे, 200 मार्क्स तो इंग्लिश ही दे रही है आपको। 2 घंटा तो मिनिमम इंग्लिश को दो। दो नहीं दे पा रहे, 1.5 तो तब भी करो यार। आधा घंटा रीडिंग कर लो, आधा घंटा वॉकअप पढ़ो, आधा घंटा ग्रामर रूल्स पढ़ो। ठीक है। इंग्लिश की मॉक्स में नंबर कमाने का मतलब है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कम है इंग्लिश में। ठीक है। नहीं तो यार PQRS होते हैं, स्पॉटिंग एरर होती है, आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हो जाता है कभी कभार। तो ये सब चीज़ें आपको क्या बताती है कि आप कितना समझ रहे हो इंग्लिश को। इंग्लिश की समझ ऐसे नहीं कि एकदम से बढ़ जाती है। ठीक है। इंग्लिश की समझ के लिए एक लंबा पीरियड चाहिए होता है। जिनने यार क्लास 9-10 से वो इंग्लिश को थोड़ा थोड़ा करके इम्प्रूव कर रहे होंगे ना, उनको इंग्लिश में अभी दिक्कत नहीं आ रही होगी कुछ भी। वो 50 में से 30 तो कम से कम सही कर दे रहे होंगे करेक्ट। ठीक है। लेकिन जिनका यार बेस ही ख़राब है ना, उनको दिक्कत आती है। इसलिए 1.5 घंटा
2 घंटा आपको इंग्लिश को देना ही है, चाहे आपका एग्ज़ाम है या नहीं है, चाहे सितंबर में है चाहे अभी है, कुछ है, ठीक है। नियम बना लो कि भाई मैं सुबह जैसे उठता हूँ, ब्रश करते हैं, वैसे ही 1.5 घंटा मेरे को इंग्लिश को देना है, रीडिंग, वोकैब, ग्रामर, ठीक है। तभी जाके इंग्लिश इम्प्रूव होती है सर, ठीक है। और इसके अलावा बात करते हैं मैथ्स में। सर मैथ्स के मॉक में आपके नंबर नहीं आ रहे, आप कह रहे थे, क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि भाई हम, एक रीज़न तो ये होता है कि हम ज़बरदस्ती अटैम्प्ट कर रहे हैं, ज़्यादा नंबर आ जाएंगे सोचते हैं ना हम, कि अगर ज़्यादा अटैम्प्ट कर दिए तो। ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा सही अटैम्प्ट करने पर आपके नंबर बढ़ते हैं, ज़्यादा अटैम्प्ट करने पे नंबर नहीं बढ़ते सर, ठीक है। तो इसलिए आपको एक्यूरेसी पे ध्यान देना है। एक्यूरेसी मतलब कि जो भी आप टिक करो वो उसमें कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए कि ये सही है। कॉन्फिडेंस कब होगा? जब आप सही तरीके से करोगे। ये नहीं कि 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए, 2 ऑप्शन में से एक तो हो गई, ठीक है, तब यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो जाएगी सर। और प्लस माइनस में बहुत सी सिली मिस्टेक्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है, प्लस माइनस में ही बहुत बार गड़बड़ हो जाती है। बहुत बार हम क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ते हैं, तो ये चीज़ें हमको मॉक टेस्ट देने में सुधारनी है, ठीक है। कैसे सुधरेंगी? बार बार मॉक टेस्ट, तो उस चीज़ को लिख लो सामने जब मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, पिछले मॉक टेस्ट में क्या क्या गलतियाँ की उसको एक कागज़ में लिख के, जहाँ पर आप मॉक टेस्ट दे रहे हो अगला, वहाँ पर लगा लो, चिपका लो या सामने, जो भी करना है वो कर लो। तो आपको दिमाग में बात रहे कि यार मेरे को स्पीड पे भी ध्यान देना है, और जो क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम लग रहा है उनको ज़बरदस्ती नहीं खींचना है। 5 मिनट हो गए, 6 मिनट हो गए, 7 मिनट हो गए, एक ही क्वेश्चन में लगे हैं, नहीं आ रहा तो छोड़ो ना, अगले को देखो, ठीक है। तो स्कोर इम्प्रूव आपका, बार बार मॉक टेस्ट देते रहोगे, उसको एनालाइज करोगे, वीक टॉपिक्स पे वर्क करोगे, और टारगेटेड चैप्टर्स को, ठीक है, मैंने आपको बताया है टॉप 10 चैप्टर्स कौन से हैं, उनको अगर आप स्ट्रॉन्ग कर लेते हो ना सर, तो आपकी कट ऑफ तो वैसे ही निकलेगी, आपको टेंशन करने की ज़्यादा ज़रूरत है नहीं, उनको आप स्ट्रॉन्ग कर लो बस, ठीक है। मैं कह रहा हूँ आप केवल सैचुरेशन फंक्शन कर लो, पीएनसी कर लो, परमिटेशन कॉम्बिनेशन, उसके बाद प्रोबेबिलिटी कर लो, उसके बाद स्टैटिस्टिक्स कर लो। इन 4 चैप्टर्स को भी करोगे ना, कट ऑफ आपकी निकल जानी है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कर रहा हूँ कि, कह रहा हूँ कि इतना ही करना है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया कि इनसे आपके 30-35 क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको सिलेक्टेड चैप्टर्स करने हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। स्ट्रॉन्ग मतलब ये नहीं कि आपके जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ रहे हैं सारे करोगे ही, ऐसा भी मत सोचना कि सारे आ गए तो जितने भी क्वेश्चन, जैसे 10 प्रोबेबिलिटी के आगे तो 10 में से 10 मेरे हो ही जाने हैं, नहीं सर, 1-2 रह भी गए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। क्योंकि मॉक टेस्ट करते समय, यानी कि जब भी हम एग्ज़ाम देते हैं ना, तब हमको लगता है कि अच्छे से प्रिपेयर किया है तो इसके सारे क्वेश्चन हो जाने चाहिए, नहीं, 1-2 क्वेश्चन जो नहीं हो रहे हैं उनको छोड़ना भी पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसा ईगो भी नहीं लेना है। और क्या बात है सर, और आपकी बात है साइंस और जीएस को लेके। तो साइंस में यार आपको, अगर पीसीएम बैकग्राउंड, साइंस बैकग्राउंड से आप हो तो आपको ज़्यादा दिक्कत होनी नहीं चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री तो आप वैसे पढ़ ही लोगे। बायोलॉजी पे आपको ध्यान देना है, बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे सर, ठीक है, हल्के में नहीं लेना है। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूरा अच्छे से पढ़ लेना है। सीडीएस जर्नी से आप पढ़ सकते हो, वो भी अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, या आप जहाँ भी दूसरी जगह से पढ़ रहे हो वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। और जीएस की बात, यानी कि हमारे सोशल सब्जेक्ट जो होते हैं, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और हमारा करंट अफेयर्स, तो मैं कहता हूँ यार इनमें से 2 ही सब्जेक्ट हमको पकड़ने हैं, ठीक है। जैसे मेरे को क्या सही लगता है, क्योंकि ज्योग्राफी और पॉलिटी 2 ऐसे सब्जेक्ट हैं, वेटेज भी ज़्यादा है, ठीक है, और आपको सिलेबस भी बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, खासकर पॉलिटी में, ठीक है। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी आप उठा सकते हो यहाँ से, और अच्छे से पढ़ने की कोशिश करो, ठीक है। कंसेप्ट पर ज़्यादा ध्यान दो, फिजिकल ज्योग्राफी से कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछते हैं एनडी में अब, ठीक है, तो वो भी ध्यान देना है आपको। और करंट अफेयर्स तो आप ज़्यादा ध्यान अभी मत दो, अगर आप
रेगुलर पढ़ते आ रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अभी ज़्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। मंथली करंट अफेयर्स की जो वीडियोज़ आती हैं उनसे आप पढ़ सकते हो थोड़ा बहुत, लेकिन ऐसा मत सोचना कि मैं पूरा करंट अफेयर से ही अपना मतलब बेड़ा पार करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब्जेक्ट करंट अफेयर से इम्पोर्टेंट है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये बात आपको देख लेनी है। मैंने क्या बताया आपको कि मैथ्स में हमको स्कोर इम्प्रूव करना है, ठीक है। इंग्लिश में भी हमको डेली 1.5 से 2 घंटा देना ही है, रीडिंग, वोकैब, ग्रामर। अब रीडिंग क्या करना है, रीडिंग यार आप कुछ भी कर लो जो आपको अच्छा लगता है, अच्छी चीज़ें करना, जैसे न्यूज़पेपर हो गया, उसमें एडिटोरियल वाला पेज हो गया, और कुछ जैसे मैगजीन्स आती है वो आप पढ़ सकते हो, या कुछ जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ पढ़ सकते हो, ठीक है। और आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आते हैं, उनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, रीडिंग वो भी रीडिंग में ही आता है, ठीक है। और वोकैब में आपको यार, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि प्रीवियस ईयर में जो भी वोकैब आए हैं ना अभी तक, उनके एंटोनियम सिनोनियम को देख लो। जैसे अगर प्रीवियस ईयर में आया है एम्बिगस, तो एम्बिगस के सिनोनियम देख लो भाई, क्या क्या होते हैं, अनक्लियर, वेग, जो भी होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको समझ में आएगा कि वोकैब का लेवल क्या है, और आप उसी लेवल के वोकैब याद करोगे, ठीक है। इंडिया में वोकैब ऐसा है ना कि बहुत ज़्यादा हार्ड भी नहीं पूछता और एकदम लो लेवल की भी नहीं पूछता है, ठीक है। तो वो स्टैंडर्ड को आपको समझने के लिए प्रीवियस ईयर के वोकैब को देखना पड़ेगा, ठीक है। और एग्जैक्टली वही रिपीट होंगे, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। उससे आपको समझ में आएगा, उस प्रकार के आप एंटोनियम सिनोनियम याद करके चले जाओ, ठीक है। और इसके अलावा मैं बताता हूँ आपको, ग्रामर में भाई ग्रामर रूल्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, 100-150 ग्रामर रूल हैं मुश्किल से टोटल, ठीक है। उनको आप याद कर लो, उनको आप प्रैक्टिस कर लो अच्छे से, ठीक है। एक रजिस्टर बना लो, उसमें करो अच्छे से, आराम से हो जाएंगे भाई। स्पॉटिंग एरर हो गया आपका, फिल इन द ब्लैंक्स में यूज होता है, पैसिव वैसिव आता है जो भी, तो उनमें आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और PQRS तो आपको रीडिंग से खुद ही आ जाएंगे, तो इन चीज़ों को आप प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है। साइंस में मैंने बता दिया आपको क्या करना है, ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं देने भाई साइंस में, ठीक है। साइंस में हमको क्या करना है, साइंस में हमको एक बार लिमिटेड कंटेंट पढ़ना है। साइंस में रिवीजन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो लिमिटेड कंटेंट पढ़ेंगे हम, ठीक है। उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे, शॉर्ट नोट्स बनाओ आप, ठीक है। क्विजेस दे लो, जो भी करना आप करते रहो, लेकिन साइंस को हम बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे, सारे चैप्टर्स करेंगे, एक भी चैप्टर्स नहीं छोड़ेंगे। सिलेबस क्या है आपका, वही 9th एंड 10th का NCERT बस, ठीक है। इससे थोड़ा सा हाई लेवल कभी कभार पूछ लेता है, लेकिन आपके 90% क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं सर हमारे ये GS पोर्शन की। तो वहाँ से आपको मैंने बता दिया कि हिस्ट्री को मत छेड़ना भाई, ठीक है। 10-12 क्वेश्चन आएंगे, आप परेशान हो जाओगे कि कहाँ से क्वेश्चन आया, मैंने तो पढ़ा था लेकिन ये क्वेश्चन आ कहाँ से गया, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा वास्ट सिलेबस है, क्वेश्चन आपके 12-15 ही आने हैं, ठीक है। इससे अच्छा आप हिस्ट्री और पॉलिटी को पढ़ लो, ठीक है। कम टाइम में आपका अच्छे से प्रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर मैंने बता दिया, बहुत ज़्यादा सर पे नहीं चढ़ाना है करंट अफेयर को अभी, ठीक है। हमको टारगेटेड प्रिपरेशन करनी है, जिसमें करंट अफेयर्स का रोल बहुत कम है, ठीक है। करंट अफेयर्स में आप केवल मंथली करंट अफेयर्स की वीडियो देख लो, ठीक है। जो आपको इम्पोर्टेंट लगता है कि यार ये प्रीवियस ईयर में भी पूछा है तो इसको नोट कर लेते हैं, तो देख लो, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इतना लोड करंट अफेयर्स का नहीं लेंगे, ठीक है ना। तो यार 14-15 मिनट हो गए हैं मेरे को बोलते हुए, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट मेरे को भी नहीं करना है, ठीक है। वैसे भी आप 2x पे ही देख रहे होगे, मेरे को पता है, ठीक है। अब इसके बाद ये नहीं होना चाहिए कि आप दूसरे वीडियो में चले गए, ये स्ट्रेटेजी देखते हैं, वो स्ट्रेटेजी देखते हैं, नहीं यार, हमको पता तो है क्या करना है, पता है यार, सीधी सा रास्ता है हमारा। हमको ये अच्छे टीचर्स हैं, यूट्यूब से पढ़ना है तो यूट्यूब से पढ़ेंगे, बेस्ट या है तो बेस्ट से पढ़ेंगे, जितना बैकलॉग है उसको कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ज़्यादा बैकलॉग है तो नई स्ट्रेटेजी बनाएंगे, ठीक है। अगर बैकलॉग कंप्लीट हो सकता है तो हम उसके हिसाब से चलेंगे, ठीक है। ये सब तो यार हमारी मेंटल एक्सरसाइज है,
कि हमको कैसे स्ट्रेटजी बनानी है, कैसे हमको प्लान करना है अपने एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। तो इसमें आपका माइंड भी डेवलप होगा जब आप खुद से चीज़ें करोगे, ठीक है। ये है। और आपके क्या डाउट्स हैं मेरे को बता देना कमेंट में, ठीक है। मैं फिर देखूंगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं और नेक्स्ट वीडियो में उसी के हिसाब से बनाऊंगा, ठीक है। और जिनने अभी तक कुछ भी प्रिपेयर नहीं किया है ना, उनके लिए मैं उनकी हेल्प करने के लिए मैं कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि आपके लिए अलग से एक टेलीग्राम का ग्रुप बना दो, ठीक है। उसमें फिर हम डेली टारगेट्स बनाएंगे, ठीक है। कब क्या करना है वो मैं आपको बताते रहूँगा उसमें, ठीक है। और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, वो मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा, ठीक है। अगर मैं ग्रुप बना चुका हूँगा वीडियो बनाने तक, तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। तो उसको ज्वाइन आप कर सकते हो। अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी ही लेके आऊँगा आपके सामने। और यार, एनडी का एस्पिरेंट जो होता है ना, उसको एक बात समझ लेनी चाहिए, क्या कि लास्ट तक हमारी मेहनत चलते रहेगी, ठीक है। मेहनत चलती रहेगी, एसएसबी तक भी। यार रिटर्न क्लियर हो जाएगा आपका, एसएसबी में रिकमेंड होने के लिए तब भी कितनी मेहनत करनी है, रिटर्न से ज़्यादा मेहनत करनी है भाई एसएसबी के लिए, ठीक है। तो ये तो पार्ट है हमारा जर्नी का, तो देखते हैं, ठीक है। जो भी डाउट्स है मेरे को बता दो, ठीक है। मैं पढ़ूंगा नीचे अभी। ओके, जय हिंद एवरीवन।